अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो लास्ट 5 पार्ट रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट 5 पार्ट देख लिए होंगे और प्रीवियस सारे लेक्चर देख लिए होंगे। ये हर लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्ट है। तो अगर आप लोग किसी एक लेक्चर को भी स्किप करेंगे तो आपको लेक्चर की समझ नहीं आएगी। आपको ये लगेगा सर पता नहीं क्या की जा रहे हैं। बट आप जब कंसेक्टिवली सारी चीज़ें करते आएंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को मजाक लगना शुरू हो जाएगा। मैं यकीन जानो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिल सके। जो 5 क्वेश्चन किया था हमने, आपको पता है कि उसमें एक्स नहीं था, बाकी सारा फंक्शन यही था। तो मैं इधर उसी को यूटिलाइज करूंगा। किस तरह करूंगा ये हम देखते हैं। ये देखो, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल हम अंडर रूट को तो सेपरेट कर सकते हैं ना, चलो ना करें क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ ना। तो ये एज इट इज आ गया, अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। ओके, प्लस ये अंडर रूट वाली वैसे, और एक्स का डेरिवेटिव। तो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन 5 किया, तो उसमें ये देखो, ये सेम वही फंक्शन था जो इसका डेरिवेटिव आया, तो लास्ट पे उसका ये डेरिवेटिव आया। ओके, इसी डेरिवेटिव को मैं इधर लिख दूंगा क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसे सॉल्व किया था ना। तो इधर मैं उसी सेम वही चीज़ लिख दूंगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो काइंडली इसको समझ लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर से, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ए माइनस एक्स प्लस है और ए माइनस एक्स की पावर 3/2 है। तो ये आ गया, ये देखो ये डेरिवेटिव आ गया इसका, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। प्लस ये अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 1 ही रहेगा। ओके, तो अभी हमारे पास ये आ गया, एक्स ए से मल्टीप्लाई हो गया, ए एक्स हो गया, ओवर आपके पास अंडर रूट ए प्लस एक्स आ गया, और ए माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस इधर अंडर रूट आप सेपरेट कर सकते हो, कर दिए। ओके, तो इधर से आप एलसीएम ले सकते हो। क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये देखो, ये ए माइनस एक्स की पावर -1/2 है ना, तो ये 3/2 है। तो इसका मतलब है कि एलसीएम यही आएगा, अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये तो ए एक्स एज इट इज आ गया, इधर अंडर रूट ए प्लस एक्स, और ये अंडर रूट ए प्लस एक्स, इधर हमारे पास 3/2 है। ओके, तो ये 1, ये क्या है, 1/2 है। तो ये देखो, 3/2 को 1 + 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/2 है ये तो है, बाकी एक रह गया ना इधर से, ए माइनस एक्स। एलसीएम लेना जिसको आता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो ये देखो, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो ये एक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक। और ये ए माइनस एक्स आ गया। ओके, और ये एलसीएम एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज आ गया। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² - b² वाला ना। तो ये आ गया a² - b² ओवर अंडर रूट ए प्लस एक्स, और ये ए माइनस एक्स होल की 3/2 आ गई। मज़ीद इधर से आगे हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपका यही आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 7 को, ताकि मज़ीद हम सीख सकें। आपके पास ये फंक्शन है,
तो ये देखो, ये तो बिल्कुल इजी नज़र आ गया, ये जिस तरह हमने पहले किया, क्वोशंट रूल ही लगेगा और क्या हो सकता है। ये वैसे नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, क्वोशंट रूल ही लगाया है ना, और डिनोमिनेटर की पावर आ जाएगी। ओके, ये आपस में कैंसिल आउट होगी और पावर रूल लग रहा है, लगा दें। एक पे जर्नल लग रहा है, एक पे वैसे लग रहा है। तो ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 और एक्स वैसे ही। ओके, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना। फर्दर इधर पावर रूल ही लग रहा है, जर्नल पावर रूल इधर लगेगा जिधर फंक्शन x+1 की एक्स के से हट के होता है। तो इधर लगा 1/2 x+1 की पावर 1/2 -1 और x+1। ओके, डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया x+1। ओके, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास x+1 अंडर रूट, ये 1/2 इधर ले जाएं और ये x की पावर -1/2 आ गई। ओके, माइनस एक्स अंडर रूट आ गया और ओवर 2 आ गया ये। और ये इसको जब सॉल्व किया तो x+1 की पावर -1/2 हो गया। x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 ये आ गया, और 1 का डेरिवेटिव 0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आ गया x+1। ओके, तो अभी आप मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें, जो है आप लोगों की पावर माइनस में उसे डिनोमिनेटर में ले जाएं और प्लस हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने कर दिया। ओके, ओवर में आपके पास आ गया x+1। ये देखो, नोमिनेटर में दो फ्रैक्शन है, इनका दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 2√x+1। तो इधर से आपके आ जाएगा √x+1 और √x+1 और -x एलसीएम करके ये आपके पास आ गया। क्योंकि एलसीएम फर्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छी तरह करवाया था, बार बार इधर नहीं करवा सकता ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये देखो, ये हाफ है, बेस सेम है ना, x+1 ये हाफ है, ये भी हाफ है, तो ये एक बन जाएगा। ओके, तो ये देखो, ये भी हाफ है, बेस सेम है, हाफ हाफ है, तो ये भी एक बन गया। ओके, ओवर में आपके पास आ गया, ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√x, ये क्या आ गया, x+1 की पावर 1/2 और ये x+1 आ गया। ओके, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, नोमिनेटर में 1 रह गया, डिनोमिनेटर में 2√x। ये देखो, बेस सेम है, पावर आप जब ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा ना। ये 1/2 है, ये 1 है, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये 3/2 आ जाएगा। तो ये बारहा हमने किया, इसलिए इधर करने की ज़रूरत नहीं। अभी हमारे पास 8 पार्ट है, 8 पार्ट देखते हैं क्या है। x/a² प्लस x² की पावर 3/2। तो ये सेम आपको लग रहा है कि उसी तरह ही हमें सॉल्व करना होगा, किससे, क्वोशंट रूल से। तो ये फंक्शन डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस माइनस, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर, सॉरी, नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ओके, ओवर में क्या आ जाएगा आपका, a² प्लस x² की पावर 3/2 था, तो जो फार्मूले का 2 आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी आपने डेरिवेटिव ही लेना है, डेरिवेटिव लेना आपको आता है। तो 3/2 आ गया, 1 का एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो नहीं लिखने की ज़रूरत, जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अभी इसके ऊपर देखो, जनरल पावर वो लग रहा है, 3/2 a² प्लस x² की पावर 3/2 -1 और फर्दर
डेरिवेटिव फंक्शन का। ओके, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3। ओके, अभी आप ये देखो इसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है वो कर लें, की पावर 3/2, ये क्या आ गया, -3x/2, और इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 1, क्योंकि एलसीएम लेंगे 3 - 2/2 आ जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लिया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, और 2x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास a² प्लस x² की पावर 3 आ गई। तो अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने कर दिया। फिर आपके पास a² प्लस x² की पावर 3/2 है, माइनस ये देखो ये 3 x से ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, तो ये a² प्लस x² आ गया, और आपके पास a² प्लस x² की पावर 3 आ गई। तो इधर देखो, इधर कुछ कॉमन आ रहा है, जब कॉमन लेंगे क्या कॉमन आ रहा है, a² प्लस x² एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये एक है, ये है किस तरह 1 + 1/2 है। तो इधर से आपके पास a² प्लस x² की पावर 1/2 बच गया, और आपके पास ये बच गया, और इधर से -3x² रह गया। ओके, और ये आ गया आपके पास x² की पावर 3, तो ये आपस में ये कट जाएगा, इधर 2 रह गई पावर। तो मज़ीद आप लिख लें a² प्लस x² की पावर 1/2 -3x², और आपके पास a² प्लस x² होल की पावर 2 आ गई। तो ये इधर आंसर है आप लोगों का, इससे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना मुश्किल होगा। तो इसके बाद हम सेकंड लास्ट पार्ट करते हैं, 9th। इसमें क्या है, y = x + 1 x प्लस x -1 होल का स्केयर। तो ये देखो, पहले तो इसमें कौन सा जनरल पावर रूल यूज होगा, क्योंकि पावर आ गई है पहले। तो जनरल पावर रूल में आप पावर को पहले लिखेंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे, फिर आप क्या करोगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो ये देखो फिर क्वोशंट रूल बन गया। इस क्वोशंट रूल को हम सॉल्व करेंगे, तो ये 2 - 1 1 होता है, तो ये एज इट इज़ आ गया, और इसके ऊपर जब पावर रूल लगा तो इसके ये डिनोमिनेटर वैसे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ओके, ये आ गया, ब्रैकेट आ गई। अभी आपने क्या करना होगा, ये तो एज इट इज़ आएगा x - 1, और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x - 1 एज इट इज़ डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 होता है। ओके, -x + 1, और x का डेरिवेटिव 1 और -1 का 0। ओके, आपके पास ये चीज़ आ गई। अभी नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं x + 1 और x - 1, x - 1 और ये -x और -1 हो गया। ओके, और पावर 2 आ गया, तो ये इस x से ये x कैंसल आउट हो गया, आपके पास ये चीज़ बच गई x - 1 और -2/x - 1 होल का स्केयर। ये देखो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 -2 से -4 हो जाएगा, और x + 1 एज इट इज़ आ गया। ये देखो ये x - 1 की पावर 1 है, और ये 2 है, तो ये टोटल कितनी जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, वो ये है कि x² + 1 की पावर 3 ओवर
एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर होल की पावर 2। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कौन सा रूल लगेगा? पहले तो कोशेंट रूल ही लगेगा, क्योंकि होल की पावर नहीं है, होल की पावर होती तो फिर प्रोडक्ट रूल लगना था ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स, कोशेंट रूल लगाया, डी नोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, ओके, माइनस डी नोमिनेटर एज इट इज, डी नोमिनेटर का डेरिवेटिव और डी नोमिनेटर का स्केयर। यहाँ तक तो हमने सिर्फ कोशेंट का फार्मूला लगाया, ये 2 है तो फार्मूले का 2 आ गया, ओके। मजीद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 2, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 3, जनरल पावर रूल लगेगा ना, 3x स्केयर प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी? 2, कम हो जाएगा फिर जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव, x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो सारे काम मैंने इसी स्टेप में कर दिए। और एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 3, इधर जनरल पावर रूल लगेगा 2, वैसे पावर में से एक कम करेंगे 2 में से तो 1 आ जाएगा। जब फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अभी आप ये कर सकते हो, ये देखो 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। अभी मज़ीद आप लोग सिंप्लीफाई करें इसे, ताकि मज़ीद कुछ ना कुछ चीज़ें, ताकि मज़ीद फंक्शन सिंप्लीफाई हो सके। तो ये देखो, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, और ये क्या है? एक्स स्केयर प्लस 1 होल की पावर 2 वैसे आ गया, ओके। और ये एक्स इधर लिखना चाहिए था, चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। वो ये होता है कि एक शेप अच्छी सी आ जाती है ना, ओके। ये आ गया, तो ये 6x ये आ गया, बाकी एज इट इज आ गया, माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 3, और ये जब 4x आ जाएगा, 2 2 4 और ये x, तो ये एक्स स्केयर प्लस 2 आ गया, ओवर क्या आ गया? एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 4। क्या कॉमन आ रहा है इसमें? कॉमन निकाल लें, आपके पास कॉमन आ रहा है 2x एक्स स्केयर प्लस 2, ये कॉमन आ रहा है। और इसके अलावा आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? x2 प्लस 1, ये कॉमन आ रहा है। तो ये 2x इधर से निकला, 3 रह गया, तो ये एक बाहर चला गया, एक इधर रह गया क्योंकि स्केयर है। सेम इसी तरह ही ये देखें, ये एक है, इधर इधर 2 पावर है, इधर 1 है, तो सब स्मॉल आ गई। इधर 2 पावर है, इधर 3 पावर है, स्मॉल पावर आएगी तो इधर 2 आ गया ना। तो ये 3x बाहर आ गया तो ये एक रह गया, और सिमिलरली इधर से 2 बाहर गया तो आपके पास 2 रह गया, 4x है ना तो 2 रह गया, और इधर आपके पास क्या आ गया? एक आ गया, क्योंकि 2 पावर कॉमन है ना, 3 है, तो ये यहाँ तक हो गया, एक्स स्केयर प्लस 2 बाहर आ गया, तो ये एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 4 रह गया, ओके। अभी मज़ीद क्या कर सकते हैं? मज़ीद ये कर सकते हैं कि ये देखो, ये एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 4 है, और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी आपके पास ये चीज़ रहेगी। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 माइनस 2x स्केयर माइनस 2 आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 2 की पावर 3, क्योंकि एक पावर है ना, एक कटी तो 3 रह गई थी। मजीद इसे सॉल्व किया, 2x एक्स स्केयर प्लस 1 होल की पावर 2
तो ये देखो 3x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है, एक 2x स्क्वायर रह गया और ये प्लस 4 रह गया। ओवर में आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके देख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को इन सब क्वेश्चन की समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इनके ऊपर महारत हासिल करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी।